हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल NCERT क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स के सप्तम सप्ताह की वर्कशीट पर। तो इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वह है परसेंटेज पर आधारित और परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं, इन पर डिस्कशन होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हमें दिया गया है प्रतिशत। तो प्रतिशत का अर्थ है प्रति प्लस शत, यानी कि प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत मतलब होता है 100 पर, यानी कि 100 पर जितना है उसको प्रतिशत कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप 100 में से 20 अंक लाए हैं तो समझ लीजिए आप 20% अंक लेके चल रहे हैं। अगर आप 100 में से 50 लाए हैं तो समझ लीजिए आपके 50% हैं। अगर आप 100 में से 80 लाए तो आपके 80% हैं। और अगर आपके 100 में से 100 नंबर आ गए तो समझ लीजिए आपके 100% है। ठीक है। वैसे आपका यूनिट टेस्ट होता है, अगर आप एक मासिक परीक्षा देते हैं और उसमें 10 में से आपके 10 आ जाते हैं तो 100% बन जाता है। अगर 10 में से 9 आते हैं तो आपका 90% बनता है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि 10 में से अगर 9 आ गए तो 100 में से 90 होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके निकाला जाता है। इस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। प्रतिशत को ये प्रतीक चिन्ह इससे दर्शाया जाता है प्रतिशत को। ठीक है, और इसे प्रतिशत करते हैं, इसका अर्थ है 100वां। 1% का अर्थ है 100 में से 1 अथवा 1/100वां। ठीक है, तो 1% का मतलब 100 में से 1 हुआ तभी 1% कहेंगे। अगर 100 में से किसी बच्चे के एक ही नंबर आया है तो उसका कितना प्रतिशत आया है, उसका 1% आया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो प्रतिशत ज्ञात कैसे किया जाता है? तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स, एक तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने अंक का पेपर हुआ। ठीक है, जैसे हम किसी परीक्षा को लेकर चर्चा करते हैं, माना अगर आपके पास 500 अंकों का टोटल पेपर होता है, कक्षा 9th में आप जो है 5 विषय अटेम्प्ट करते हैं और आपका पेपर होता है 500 का, क्योंकि 100 नंबर के सभी हो जाते हैं। ठीक है, अब इस 500 में से आपने पेपर दिया और आपके 500 में से टोटल नंबर आ गए माना 300। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझना, आपका जो पेपर हुआ टोटल 500 नंबर का है, क्योंकि 100 नंबर का प्रत्येक पेपर था और आपने 5 पेपर दिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और उसके अलावा सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। ठीक है, ये आपके 5 विषय हो गए। अब इन पाँचों विषयों में आपने जो है टोटल अंक प्राप्त किए हैं 300। अब हमसे पूछा जाए कि प्रतिशत कितना हुआ, तो आपको क्या करना है? आपको करना है जितने प्राप्तांक हैं, यानी कि 300 जितने आपने प्राप्त किए, बट्टे आ जाएगा 500। ये 500 क्यों आया? कि कुल होता है बट्टे में लिखा जाता है टोटल 500 आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने? 300 ही आए। तो 300 बट्टे 500 गुणा हो जाएगा 100%। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अब आप देखें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा देखिए 1 0 से 1 0 कट गया अंश से हर का, दूसरा अंश से हर का ये 0 कट गया, यानी कि 100 के 2 0 इस 500 के 2 0 से कट गए। अब हमारे पास ऊपर बचता है 300 गुणा 1, यानी कि 300 गुणा 1 300 हो जाएगा और बट्टे में है 5। तो 300 को अगर हम 5 से भाग देते हैं स्टूडेंट, तो हमारा आता है, ऊपर आ जाता है हमारा 300 और बट्टे में कितना हो गया? 5। तो अगर हम 5 का भाग 300 पर देंगे तो 5 6 के 30 और 0, यानी कि कितना आ जाएगा? 60% इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर कोई बच्चा 500 में से नंबर लाता है 300, तो समझ लीजिए उसके जो परसेंटेज आई वो आई 60%। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे करके प्रतिशत निकाला जाता है। यानी कि आपको पहले पूर्णांक पता होना चाहिए, टोटल कितने अंकों का था, कोई भी क्वेश्चन हो टोटल कितना है उसमें ये पता होना चाहिए, और उसमें से उसके कितने आए ये पता होना चाहिए। तो जितने उसके आए उतना बट्टे 500, या टोटल जितना था वो हो गया गुणा 100% कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, 100% का मतलब होता है हम इसको 100/100 के बेस पे लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, रमेश ने 500 में से 400 अंक प्राप्त किया, दिनेश ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं, तो दोनों के कितने प्रतिशत अंक आए? तो रमेश ने 500 में से 400 अंक प्राप्त किए, तो 400/500 गुणा 100%, यानी कि उसे 80% आ गए। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे निकला करके। और जो दूसरा है दिनेश के 400 में से 350, तो क्या कर देंगे? 350/400। ठीक है स्टूडेंट, तो 350/400 गुणा 100%।
ठीक है। तो जीरो से एक जीरो कटा, दूसरा जीरो कट गया। तो अब हमें 350 को भाग देना है कितने से स्टूडेंट, 4 से। तो 4 अट्ठा 32, 4 अट्ठा 32 हो गया। और उसके बाद फिर 3 बचेगा, 3 के साथ जीरो लिखें तो 30 हो जाएगा, 4 सत्ता 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। ठीक है, आप इसको भाग खुद कर सकते हैं। तो 87.5% इसका आंसर आया है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिशत निकाला जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब आगे हमारा टॉपिक आता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, इसके लिए हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, प्रतिशत दिए होने पर उसे साधारण या दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए निम्नवत प्रतिशत करते हैं। तो बहुत सिंपल होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसा आपसे कह दिया जाए, जैसे इन्होंने एग्जांपल ही दे रखा है, इसको हम ले लेते हैं। इन्होंने कहा 28%। तो 28% क्या मतलब है भाई, 28% जितना प्रतिशत होता है उतना बटे 100 हो जाता है। तो 28% तो 28/100। अब 28/100 का अगर हम सरलतम रूप करें इन दोनों का, तो 28/100 का सरलतम रूप होता है 7/25। 7 बटे क्या होता है, 25। क्यों हुआ, क्योंकि 4 का भाग हमने 28 में दे दिया और 4 का भाग हमने 100 में दे दिया। तो 7/25 इसका आंसर आ जाता है। ऐसे ही 84% का भी कर सकते हैं। 84/100 है स्टूडेंट यहाँ पे। तो 84/100 में हमने किसी का भाग दे देना है। 4 का भाग जा रहा है, 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी 4 का भाग 21 बार चले गया और 4 का भाग 100 में गया 25 बार। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। सरलतम रूप में भी बदल देना है। अब जैसे इन्होंने तालिका को भरने के लिए कहा है, 10% का है, तो बहुत सिंपल हुआ स्टूडेंट। 10 बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10/100, तो 10 एकम 10, 10.100, यानी कि कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1/10 आ जाएगा ऊपर वाले में। और उसके बाद 25% का मतलब क्या हुआ नेक्स्ट वाले में, 25/100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, आंसर कितना आ गया, 1/4। तो ये आ गया 1/4 आ गया। नेक्स्ट है 50/100। अब देखिए स्टूडेंट, 50% का है ना, तो 50/100 हो जाएगा। अब 50/100 का मतलब 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो यहाँ पर भी 1/2 आ गया। 125/100। देखो स्टूडेंट, ये थोड़ा इसको ध्यान समझिए कि 125/100 कह रहा है। तो 125% इन्होंने कहा है यहाँ पे, 125%, तो हो जाएगा 125/100। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ये भी उसी प्रकार सॉल्व करना है। तो देखिए 125 को हम क्या कर देंगे, 125 25 से कटेगा, तो 25 पंचे 125, और नीचे 100 में भी 25 का भाग जाता है, 25 चौको 100 हो जाता है। तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाले में क्या कहा है ना, दशमलव में निकालने के लिए कहा है। दशमलव में निकालने के लिए कहा है, तो जब दशमलव में निकालना होता है तो क्या करते हैं, दशमलव में निकालने के लिए हमें हर से अंश में भाग दे देना होता है। जैसे जैसे इसका दशमलव निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5/4। तो हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, 5 को भाग दे देंगे 4 से, तो 4 एकम 4, फिर 1 बचेगा, और 1 के पीछे पॉइंट, यहाँ ऊपर पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ 0 लगेगा, तो 4 दूना 8। ठीक है, 10 में से 8 घटे कितना बचा, 2 बचा, और पॉइंट के तो लग ही चुका है, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, तो 4 पंचे 20। सामान्य भाग है ये, बिल्कुल भागा जैसे देते हैं। 1.25 यहाँ पे दशमलव आंसर आ गया, और ऊपर प्रतिशत में आ गया 5/4 का भिन्न रूप। ठीक है, 5/4 ये भिन्न रूप में आ गया इसका कॉलम में, और दशमलव में 1.25 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लेते हैं भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। तो ये भी बहुत सिंपल है स्टूडेंट, भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना कोई कठिन काम नहीं है। जैसे आपका माना आपसे कह दिया भाई 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। अब 1/4 क्या है, भिन्न है। अब इसको इसको किस में बदलना है, प्रतिशत। तो गुणा 100% कर दो ना सीधे, तो गुणा 100% कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 1/4 का मतलब होता है 4 में से एक हिस्सा लेना है, 4 में से एक हिस्सा। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में बताइए। अब देखो 4 में से एक हिस्सा है तो 100 में से कितना आएगा भाई, 4 में से अगर एक हिस्सा आया तो 100 में से आएगा 25, क्योंकि 100 का चौथा हिस्सा ही तो होता है 25। ठीक है, तो इस तरीके से। तो लेकिन अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में करेंगे, ये तो हमने इमेजिन कर लिया, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 1/4 का 100% मैं इसको कर रहा हूँ, 1/4 को प्रतिशत में बदल रहा हूँ, तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, 100 एकम 100 हो जाएगा, ऊपर 100 से 1 को गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, और बट्टे में कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और पीछे से प्रतिशत आ जाएगा। अब 4 से 100 विभाजित हो गया कितनी बार, 4 का भागा 100 में जाता है कितनी बार, 25 बार, तो 25 को 100 यानी कि 25% इसका आंसर आ जाता है। ठीक है,
तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए गए हैं। देखो ये देखिए, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभ्यास हेतु प्रश्न दिए गए हैं, बॉक्स में उचित चिन्ह लगाइए, ग्रेटर, लेस एंड इक्वल। ठीक है, अब 1/4 जो है 1/4 और 28%, इसमें अंतर बताइए क्या रहा है। देखो 1/4 को अगर मैं प्रतिशत में बदलूँ स्टूडेंट, तो ये 1/4 को अभी हमने प्रतिशत में बदला था गुणा 100% करके, तो ये हो जाता है 100 एकम 100/4%। तो कितना हो जाएगा, 100 को 4 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 25%। 25 को 100 होता है। अब देखो ये 25% आ रहा है, और यहाँ कितना दिया है दूसरा, 28%। ये तो 1/4 हुआ, 1/4 क्या है, 25% हो रहा है। ठीक है, 1/4 क्या हो रहा है, 25%, और वो कितना प्रतिशत दिया है, 28%। तो बताओ दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा होगा 28%, तो 28% की ओर मुँह ऐसा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा ये वाला निशान आ जाएगा, इनके सेकंड नंबर वाला। ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे में कहा है 1/20 और 5%। अब देखिए 1/20 और 5% को देखो, अगर हम 5% को ही बदल दें तो क्या सरलतम रूप बनेगा। इस बार मैं सेकंड वाले को बदल के बता देता हूँ, दोनों में से किसी को भी बदल सकते हैं। 5% का मतलब होता है भिन्न के रूप में 5/100। ठीक है, 5/100 हो गया इसका भिन्न रूप। अब 5 एकम 5, 5 का भागा 100 में कितनी बार जाता है, 20 बार, 20×5 होता है। तो आ गया ना 1/20 आंसर। ठीक है, तो 5% को अगर हम प्रतिशत भिन्न में बदल लें तो 1/20 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं, यहाँ पर बराबर लग जाएगा। ठीक है, और थर्ड वाले को भी आप ऐसे ही कन्वर्ट खुद करेंगे, 1/2 और 5%। तो इसमें 1/2 वाला आंसर ज़्यादा आएगा, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है 1/2 गुणा 100%। अगर हम इसको बदलेंगे प्रतिशत में तो कितना हो जाएगा, 100 एकम 100/2। 100 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50% आंसर आ रहा है इसका पहले वाले का। और यहाँ कितना दिया है, 5%, तो ये छोटा हो गया ना 5%, तो 50% वाला बड़ा है, तो इधर की ओर मुँह आ जाएगा ऐसे वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे तीनों सेक्शन इसके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विद्या ने कक्षा 9 में 600 में से 410 अंक प्राप्त किए, तो बताइए विद्या के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। देखो उसने 410 अंक प्राप्त किए हैं, कितने में से, उसने किए हैं ये 600 में से। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, प्रतिशत में बदलने का मतलब है 100 से गुणा कर दो और पीछे प्रतिशत का निशान बना दो। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, दूसरे 0 से 0 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 410 गुणा 1 बचा ना, तो 410 गुणा 1 410 ही हुआ, और नीचे कितना है 6। अब इतना प्रतिशत आंसर आने वाला है। अब इसको 6 से भाग देते हैं स्टूडेंट, 6 का भाग 40 में, 6 छक्के 36, 37 38 39 40, चलिए इनके 5 बचा। 5 के साथ अगर हम 0 लगा देंगे तो 50 हो जाएगा। 6 7 42, 6 8 कितना हो जाएगा, 48, और 48 में 50 में 48 कट गया, 2 आगे। भाग दे रहे हैं हम 410 में 6 से, आप भाग अलग से भी कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद 6 8 48 हो गया, 2 बचेगा, फिर 6 दूना 12, और फिर सॉरी 6 दूना 12 नहीं, 6 3 18, 3 बार जा रहा भाग, फिर 6 3 18, यानी कि आपका कितना आ गया इसका आंसर, 68.33% इसका आंसर, यानी कि विद्या ने इतने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, हाँ, तो 6 6 36, बस यही इसका आंसर हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि प्रतिशत वृद्धि क्या होती है। वृद्धि प्रतिशत व ह्रास प्रतिशत, निम्नलिखित उदाहरण से इसे समझने का प्रयास कीजिए कि मतलब आपका प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत हानि क्या होता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु को आपने कम में बेचा, ध्यान से समझें, अगर किसी वस्तु को आपने कम में खरीदा, ठीक है, कम में खरीदा और अधिक में बेच दिया, तो क्या होता है भाई, लाभ होता है। जैसे आपने माना एक कॉपी खरीदी और आपने 50 की उस कॉपी को खरीदा, और उसके बाद आप स्कूल में गए, आपने अपने दोस्त को उसको 60 रुपये में बेच दिया, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। अब लाभ कितना प्रतिशत होगा, यह हमें है सूत्र से बताना है। ठीक है, और जैसे माना कोई पेन है, पेन आप लाए उसको 5 रुपये में और आपने उसको दोस्त को बेच दिया 8 रुपये में, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको यहाँ पर भी लाभ हुआ है। ठीक है, तो ये लाभ कितना प्रतिशत हुआ है, इसके लिए सूत्र होता है
वृद्धि यानी कि वृद्धि प्रतिशत पूछा है तो वर्ड वृद्धि कह दिया, उसे लाभ भी इसको कह सकते हैं। ठीक, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपका लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100%। ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। अब यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत बराबर जो हम लाभ कह रहे हैं वही वृद्धि है, वृद्धि गुणा 100 बटे मूल्य क्रय मूल्य या जिस मूल्य पर आप लाए हैं। तो ये सूत्र इसमें यूज किया जा सकता है। ऐसी हानि का क्या हो जाएगा, हाँ अब जैसे हानि का उदाहरण आपको समझा देते हैं। कोई भी वस्तु आपने जितने में खरीदी, अगर आपने उससे कम में बेच दी तो आपको हानि ही तो होगी। अगर आप 50 रुपये की कॉपी खरीद के लाए मार्केट से और आपने स्कूल में जाके किसी साथी को जो है वो 40 रुपये में बेच दी, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको हानि हो गई, आपको लॉस ही तो हुआ, हरास ही तो हुआ। पैसा आपका, आपको लगा ज़्यादा पैसा और मिला आपको कम, तो ऐसी स्थिति में हानि होता है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100%। इसका सूत्र आप नोट कर सकते हैं। ये तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लिखा हमने, ऐसे हानि प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा, जहाँ पर लाभ है वहाँ पर हानि लिख दोगे, बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100%। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है। नेक्स्ट कहता है ये बट्टा। बट्टा क्या होता है, बट्टे का मतलब होता है छूट। ठीक है, अब बट्टे का मतलब छूट है। जैसे कोई दुकानदार है, अगर वो किसी सामान पर रेट जो लिखा है, अगर किसी सामान पर रेट 50 रुपये लिखा है और वो आपको 45 में देता है, तो उसको कहते हैं बट्टा, यानी बट्टा मतलब छूट। ठीक है, तो बट्टा मतलब यहाँ पर छूट से मतलब होता है। तो बट्टे का भी सूत्र होता है बट्टा गुणा 100 बट्टे अंकित मूल्य, यानी कि जितना रेट लिखा है और जितने की छूट दे रहे हैं। अब कोई व्यक्ति जो है, आप माना किसी कॉपी में 100 रुपये रेट लिखा हुआ है। अब दुकानदार ने कहा 100 रेट तो इसका 100 रुपये है, लेकिन मैं आपको इसको 90 का दे रहा हूँ। तो 90 का दे रहा हूँ तो उसने कितने की छूट दे दी, उसने दे दी 10 रुपये की। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो एक तो छूट हो गया बट्टा बट्टे, यानी बट्टा का मतलब छूट होता है। ठीक है, तो छूट बट्टे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये था, और गुणा 100%। ठीक है, तो यहाँ पर 100 रुपये का छूट मिला, सॉरी 100 रुपये उस पर रेट लिखा था जिसको हम अंकित मूल्य कहते हैं, तो उसको तो हम बट्टे में लिख देंगे। ठीक है, नीचे लिख देंगे। और जो बट्टा है, बट्टा का मतलब छूट होता है, वो कितने का छूट मिला उसको, 10 रुपये का, तो 10 गुणा 100 बट्टे 100%। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण से समझाया गया है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद ना आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देखें। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य तो आप जानते हैं बच्चों, क्योंकि आप दुकान में जाते हैं, माना आप दुकान में गए और आपने चॉकलेट वहाँ से खरीदी। ठीक है, आपने चॉकलेट खरीदी तो चॉकलेट का क्रय मूल्य हो गया। आपने 10 रुपये की चॉकलेट खरीदी तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 हो गया। अब आप माना दुकानदार को वो चॉकलेट माना 8 रुपये की मिली थी। ठीक है, तो वो उसने तुमको 10 रुपये की दी, तो उसके लिए वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य। उसके लिए क्रय मूल्य कितना था, वो 8 रुपये था। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर दूसरा समझाएं, अगर आप एक 10 रुपये के पेन खरीदी आपने, वो आपका क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि उतना पैसा आपका लगाया तो आपके लिए क्रय मूल्य हो गया। अब आपने अपने दोस्त को इमरजेंसी में वो पेन भेज दी 15 रुपये की, तो अब 15 रुपये क्या हो गया, आपके लिए हो गया विक्रय मूल्य, क्योंकि आपने 15 रुपये में उसको बेचा है। और उस बंदे के लिए, वो उस दोस्त के लिए जिसने उसको ख़रीदा है, उसके लिए वो क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि उसने 15 रुपये खर्च करके उस पेन को ख़रीदा है। ठीक है, ये होता है क्रय और विक्रय, यानी जितने में आप खरीद रहे हैं किसी वस्तु को, उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और जितने में कोई वस्तु बिक रही है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए सीपी, इसको क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं इसको। और जो है आपका जो विक्रय मूल्य होता है उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से समझाया गया है कि क्या होता है, लाभ कब होता है। देखो लाभ कब होता है और हानि कब होती है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसमें पढ़ लेंगे ध्यान से, और इनको आपने नोट भी करना है सारा। ठीक है, ये सारा नोट करना है आपने। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में मैंने आपको बताया कि जितने में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जितने में कोई वस्तु बेची जाती है जितने रुपये में, उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। अब लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो। अब इसका एग्जाम्पल समझिए।
इसका एग्जांपल देखिए, लाभ कब हुआ, मैंने वैसे पहले भी बता दिया है। ये लाभ कब हुआ, जब आपने कम में ख़रीदा है और अधिक में बेच दिया। जैसे आपने कोई कॉपी 20 रुपये में ख़रीदी और आपने अपने साथी को 25 की बेच दी, तो क्या हुआ उसमें, उसमें क्या हो गया, आपको लाभ हो गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य कम था, कम में ख़रीदा था और विक्रय ज़्यादा में किया, तो इसलिए लाभ हुआ। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तभी लाभ होगा। दूसरा होगा स्टूडेंट हानि। हानि कब होती है, जैसे हानि तब होती है जब आप ज़्यादा में कोई चीज़ खरीदते हैं, ज़्यादा रुपये में और कम रुपये में बेचते हैं। जैसे आपने कॉपी खरीदी 20 रुपये की और आपने अपने मित्र को बेच दी 15 रुपये की, तो भैया आपको तो हानि हो गई ना, क्योंकि आपने 20 रुपये खर्च किए थे उसको ख़रीदने में, 20 रुपये दिए आपने तब आपको कॉपी मिली, और जब आपने उसको बेचा दोस्त को, तो दोस्त को तो 15 में मिल गई, उसको तो फ़ायदा हो गया, लेकिन आपको कितने रुपये आए, 15 ही रुपये आए, तो आपको नुकसान हो गया ना 5 रुपये का। जेब से आपके 20 रुपये गए थे, लेकिन बाद में आपको 15 ही रुपये मिले, तो इसको कहते हैं हानि। ठीक है, तो यही यहाँ पर समझाया गया है, कैसे निकाले गए हैं फॉर्मूले। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपके ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का सूत्र मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100% और लाभ हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%, या लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालोगे तो लाभ ऊपर आएगा, बट्टे में क्रय मूल्य ही रहेगा, सूत्र बगैर सेम है। और हानि प्रतिशत निकालें तो हानि ऊपर आएगा, बाकी सारा सूत्र सेम रहेगा। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे आपका जो है ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है उदाहरण से। अभ्यास प्रश्न भी बहुत सिंपल हैं। एक दुकानदार ने एक मेज़ 375 रुपये में ख़रीदी है तथा 400 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो बहुत सिंपल है, 375 में उसने खरीदी यानी कि क्रय मूल्य हो गया, 400 में बेच दी, भैया उसको तो फ़ायदा हुआ ना। तो लाभ कितना हुआ उसको देखो, पहले तो हम लाभ निकाल देते हैं उसका। लाभ कितना हुआ देखो, उसने 400 में विक्रय किया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है लाभ 375, तो कितने का लाभ हो